हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग जीन पियाजे से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो अब हम लोग जो है एग्ज़ाम के काफ़ी नज़दीक यानी कि अंतिम चरण पे है, तो अब हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएंगे। तो यहाँ से लगभग हम लोग 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें से आज हम लोग का जो है यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की अवधारणाओं पर आधारित रचनावादी कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। बड़ों के अनुसरण करके सीखते हैं, बड़ों के द्वारा दी गई व्याख्या से सीखते हैं, पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। तो जीन पियाजे की अवधारणाओं पर आधारित जो रचनावादी कक्ष होते हैं उसमें बच्चे जो है स्वतः स्फूर्त गतिविधियों के द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर आपको बताना है। तो जीन पियाजे साहब ने टोटल जो है 4 अवस्था बताए हैं। फर्स्ट आपका संवेदी पेशी अवस्था, सेकेंड हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद आपका होता है चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो संज्ञानात्मक विकास का यदि उच्चतम स्तर पूछे तो आपका औपचारिक यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संचालन चरण की विशेषता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे फर्स्ट में आपका देखिए है परिकल्पना निगमनात्मक तर्क, स्थानिक तर्क, भाववाचक तर्क, तार्किक दृष्टिकोण। तो औपचारिक संचालन जो होता है चौथा वाला, जो सबसे उच्चतम जो स्तर होता है जीन पियाजे का, उनमें इन सभी चीज़ों का बच्चों का क्या हो जाता है, अच्छी तरह से ज्ञान आ जाता है। तो परिकल्पना निगमनात्मक तर्क, स्थानिक तर्क, भाववाचक तर्क, तार्किक दृष्टिकोण, ये सारे चीज़ उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद अगला है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के प्रति अनुकूलन के माध्यम से होता है, यह कैसे होता है। तो पियाजे के अनुसार जो है बौद्धिक विकास जो है दुनिया के प्रति अनुकूलन के माध्यम से होता है, यह कैसे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आत्मसातकरण और समायोजन, जिसको समायोजन को एकोमोडेशन भी बोला जाता है। तो समायोजन और आत्मसातकरण के द्वारा ही जो है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के प्रति अनुकूलन के माध्यम से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए ही एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है, इस कार्य के निहितार्थ में सबसे अधिक लाभान्वित होता है। तो राधा जो है अपने छात्र से ही उनके लिए ही एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है, इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे साहब जो है टोटल 4 अवस्थाएं बताए, संवेदी पेशी अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जिस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की अवधारणाओं को विकसित करते हैं वो है। तो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे जो है वस्तु की स्थायित्व की अवधारणाओं को विकसित कर लेते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे जो है अमूर्त चिंतन भी शुरू कर देते हैं, जबकि मूर्त अवस्थाओं में जो है बच्चे जो है ठोस यानी कि मूर्त चीज़ों से जो है तर्क करना सीखते हैं। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की यदि बात करें तो इसमें जो है बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं में बच्चे जो है इसमें जो है सिंबल का जो है यानी कि प्रतीक का समझ इसमें अच्छी तरह से कर लेते हैं। उसके बाद संवेदी गौमक अवस्था यानी कि पहला वाला, इसमें बच्चे इंद्रियों के द्वारा चीज़ों को समझते हैं, बट यहाँ पे वस्तुओं के जो है अस्थायित्व की अवधारणा विकसित कर लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए कक्षा में 7-8 वर्ष की आयु के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक को, तो जो 7 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें शिक्षक को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे पहला है, किसी समस्या के वैकल्पिक समाधान के संबंध में चिंतन को हतोत्साहित करना चाहिए। ये तो आपका गलत ही हो जाएगा, हतोत्साहित वर्ड है। उसके बाद है उन समस्या को, सेकंड में उन समस्या को प्रस्तुत करना चाहिए
जिनमें तार्किक और विश्लेषणात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 आपका जो बिल्कुल पॉजिटिव है। तो उन समस्या को प्रस्तुत करना चाहिए जिनमें तार्किक और विश्लेषणात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीन पियाजे के सिद्धांत का जो है शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। फर्स्ट है आपका उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। तो बिल्कुल ये हो जाएगा निगेटिव है, तो इस तरह से आपका निगेटिव का निगेटिव आंसर ही सही होगा। तो उचित पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, ये जो है जीन पियाजे कभी इस बात पर जोर नहीं दिए हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद है डैश अवस्था में बच्चे काल्पनिक रूप से सोचते हैं और अमूर्त अवधारणाओं के बारे में सोचने की क्षमता प्राप्त करते हैं। देखिए अमूर्त अवधारणा, तो अमूर्त अवधारणा तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, अमूर्त तर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 हो जाएगा, जिसमें कि 11 से प्लस वर्ष के जो है बच्चे होते हैं। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, वैकल्पिक रूप से अमूर्त चिंतन शुरू कर देते हैं। उसके बाद आगे है आपका जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना। जैसे पहला है उन्नत आयोजक, संहिता, उपकरण, स्कीम। तो आपका जो स्कीम यानी कि स्कीमो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को कवर किए। तो ये 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।